नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ 6 मई को दूसरे दौरे पर होंगे, जहां से सीएम अयोध्या धाम पहुंचेंगे और शाम 6 बजे आपको बता दें कि विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां जो वो की जा रही हैं। अयोध्या की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। साथ ही अयोध्या में चल रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति का आयुक्त सभागार में जायजा भी लेंगे और अयोध्या मंडल के 5 जिलों के विकास पर मंथन भी करेंगे। वहीं 7 मई को पुलिस लाइन की हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बहुत ज्यादा लगा दिया बहुत 20-25 जो लोगों ने डोनेट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और साथ में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री गण भी आ रहे हैं। इसमें साथ में पूरी एक कमेटी आ रही है और वो स्थलीय निरीक्षण करेगी। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, कैसे अयोध्या नव अयोध्या कैसा बन के आएगा और जो हमारा पुराना पार्ट है उसको कैसे रेनोवेट हम लोग कर रहे हैं और जो हमारे परियोजनाएं चल रही है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसकी समीक्षा बैठक भी होगी। मंडल की समीक्षा बैठक भी होगी और महाराणा प्रताप की मूर्ति का गुप्तार घाट में अनावरण भी होगा और गुप्तार घाट की परियोजना का और बंदे की परियोजना का भी अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। हम लोगों द्वारा बहुत 2018 में इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी और मेयर साहब को राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप मूर्ति स्थापित करने के आवेदन दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये स्थान के भगवान राम के वंशज सिसोदिया वंश, जो सूर्यवंश के सिसोदिया वंश के राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति का ये अनावरण होगा, जिसमें हमारे जिले और प्रदेश के सारे पदाधिकारीगण और सदैव माननीय योगी आदित्यनाथ योगी द्वारा अनावरण होना सुनिश्चित किया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने या फिर बीजेपी की सरकार बनने पर यूपी को छोड़ने की बात कहने वाले प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा का हृदय परिवर्तन हो गया है और शायर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को शेयर कर एक शेर पेश किया है। इस फोटो में सीएम योगी अपनी मां का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। शायर मुनव्वर राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के साथ फोटो शेयर कर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मुनव्वर राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के अपनी माताजी से मुलाकात की तस्वीर के साथ इस शायरी को लिखकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आदमी की ये हर शख्स चाहता है कि उसकी सुबह अच्छी हो, खुशगवार हो, दिन अच्छा गुजरे। तो आज सवेरे सवेरे उठते मैंने देखा योगी जी अपनी माँ से मिलने गए, उनके पाँव छू रहे हैं, उनके आंचल के नीचे खड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है हमने हमारी पूरी जिंदगी की इबादत ये है कि मैंने माँ से मोहब्बत की और मुझे माँ से मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये पता नहीं ये मेरी कमजोरी है या मेरा नशा है या मेरा इश्क है। जो भी माँ से मोहब्बत करता है वो कहीं ना कहीं से दिल के कोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अमीनाबाद के घंटा घर पार्क में अवैध रूप से तैयार दुकानों पर बुलडोजर चलाया। जिस जमीन पर इन दुकानों का निर्माण हुआ था वो नगर निगम का पार्क है। यहां अवैध निर्माण के खिलाफ लंबे समय से क्षेत्रीय पार्षद सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल आवाज उठा रहे थे। इस अवैध निर्माण को लेकर साल 2019 से ही एलडीए की तरफ से नोटिस दी जा चुकी थी। कई बार निर्माण को रुकवाने के लिए निर्देश भी दिए गए, लेकिन फिर भी निर्माण होता रहा। आखिरकार गुरुवार को नगर निगम ने ध्वस्तीकरण किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
ये लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। जो अतिक्रमण किया हुआ था उस पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर एक बार फिर से प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है। यूपी सरकार ने पहले इस बात का ऐलान किया था, पहले ही कहा था कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको बुलडोजर के जरिए ढाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में आपको बता दें कि नपा की ओर से हर घर कूड़ा पत्र वितरण किया गया। वहीं वितरण के पूर्व पूजन कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इस दौरान नपा अध्यक्ष ने बताया है कि पडरौना को स्वस्थ करने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से गीले और सूखे कूड़े के लिए हर घर 2 कूड़ा पात्र वितरण कार्यक्रम चलाया गया है। साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए बताया है कि बहुत जल्द ही घर घर जाकर नपा के सफाई कर्मी उस कूड़े पात्र से कूड़ा इकट्ठा करते नजर आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क पर कूड़े के ढेर लगने बंद हो जाएंगे, जो स्वच्छता और उत्तम स्वास्थ्य के प्रति एक मील का पत्थर साबित होगा। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के सलीमगढ़ टोल प्लाजा के पास का है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 30 गौवंशीय पशुओं को ट्रक में भरकर तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को क्रूरता और गौवध अधिनियम की धाराओं में जेल भेज दिया है। कानपुर के अरोल और चौबेपुर में 2 अलग अलग जगहों में दुखद दुर्घटनाएं हुई हैं। इस दौरान सभी घायलों का हाल जानने के लिए डीएम नेहा शर्मा ने हैलेट अस्पताल पहुंची और घायलों की स्थिति को जाना है। साथ ही उन्होंने यहां मौजूद डॉक्टर्स को सभी घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश भी जारी किए और कहा कि सभी घायलों की स्थिति से उन्हें लगातार अवगत भी कराया जाता रहे। हालांकि अरोल दुर्घटना में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी घायलों की हर संभव मदद भी की जाएगी। फिलहाल सभी घायल अभी खतरे से बाहर हैं। अच्छा, ये चौबेपुर वाली जो घटना हुई। वहीं कानपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घटना बिधुनू थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिन एक प्रेमी युवक ने 27 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई और उसे सीएससी में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक युवक महिला को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। एक युवती के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था। ये घटना तुलसियापुर मोड़ चौकी कुरिया क्षेत्र की है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि युवती ये मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है। वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था।
युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुम उसे जानते कि पापा नहीं कोई आया है। अमीनाबाद थाने से चंद कदमों की दूरी पर बने पुराने हनुमान मंदिर परिसर में महज कुछ महीनों में ही आलीशान मार्केट का ढांचा तैयार हो गया। अवैध रूप से बने इस मार्केट को तोड़ने के लिए सुबह से नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने अमीनाबाद में डेरा डाल दिया और 4 बुलडोजर लगाकर अवैध रूप से बन रही इस इमारत को तोड़ना भी शुरू कर दिया। भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन की एक महिला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रही। 40 से ज्यादा मजदूर हथौड़े से इमारत को तोड़ने में जुट गए। देखिए, अमीनाबाद पार्क है, यहाँ पे अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर लिया था। इसके पूर्व भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, FIR भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। कमलानगर के प्रांगण में सर पदमपत सिंहानिया स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से स्वर्ण पदक विजेता एथलीट प्राची पांडे को सम्मानित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती मनोरमा गोविंद सिंहानिया ने अपने आशीर्वचनों से अभिषेक किया और इस अभूतपूर्व उपलब्धि का सारा श्रेय सर पदमपत सिंहानिया स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रेसिडेंट को जाता है, जिन्होंने बीते साल इस एकेडमी में पैरा एथलीटों को भी जोड़ने का सुझाव दिया था और उन्हीं की प्रेरणा से एकेडमी में पैरा एथलीटों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। श्री अभिषेक सिंहानिया का कहना है कि इस एकेडमी के माध्यम से अधिक भागीदारी, बच्चों को आत्मविश्वास को बढ़ाना है और उनकी प्रतिभा को सबके सामने लाना है। तो और उनका उद्देश्य ये भी था कि इसको पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ाए। तो रवि नेशनल चैंपियनशिप में यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल जीता है पैरा कैटेगरी में। एथलीट प्राची का यहां पर सम्मान किया गया। स्कूल की चेयरपर्सन ने आशीर्वाद भी दिया। पैरा एथलीटों का प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ यहां पर। कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैरा एथलीटों को प्रशिक्षण दिया जाना है और उसका शुभारंभ यहां आज हुआ। उत्तराखंड में पतंजलि योगपीठ 2 को पतंजलि वेलनेस सेंटर के रूप में रूपांतरित कर इसका लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही पतंजलि वेलनेस में स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला भी शुरू हुई है, जिसमें बाबा रामदेव ने योग साधकों को योगासनों और 8 प्राणायामों का अभ्यास कराया। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि वेलनेस पतंजलि योगपीठ 2 दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है। हमारा उद्देश्य है कि संसार के सभी लोग स्वस्थ हों, निरोगी हों और मूल संस्कृति से जुड़कर अपनी सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकें। इस मौके पर साध्वी आचार्य देवप्रिय, अध्यक्ष अंशुल समेत विभिन्न राज्यों के राज्य प्रभारी मौजूद रहे। यहाँ तो पानी तो है नहीं, तो पानी का हमने पहले सोचा नहीं। यह हम सबकी चिंता का विषय है, पलायन। लेकिन समाधान क्या है? तो मुझे लगता है वो समाधान भी यहीं पर है। और मैं धन्यवाद दूंगा सरदेव स्वामी जी को कि उन्होंने यहां पर इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया है। इस चोटी पर जो ये हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहां पर पोखरी गांव में 1-2 बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था।
और उस समय में देखता था इधर पूरा सूखे पहाड़ लगते थे। धीरे धीरे करके लोग जब अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर गए तो उसके साथ ही पलायन भी उनके साथ चलता गया। सुविधाएं यहां बढ़ी, लेकिन उन सुविधाओं ने लोगों को यहां से बाहर का भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन ये जो मॉडल है पतंजल वेलनेस सेंटर का, उत्तराखंड में या जिन क्षेत्रों में पलायन की समस्या हमारे सामने एक चुनौती है, ये चुनौती केवल अपनी धरती से छूटने का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। आज हरिद्वार से लेकर के देश के 600 जिले 5000 से निःशुल्क क्लासें चलती हैं। ये इतना बड़ा ये योग का आंदोलन और उसमें उत्तराखंड अछूता कैसे रह सकता है? तो योग का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, उसका मुख्यालय उत्तराखंड में ही है। ये उत्तराखंड की देवभूमि के लिए गौरव की बात। आज करीब 5 लाख से ज्यादा लोग पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला है और करीब हर रोज मेरे साथ आस्था और इंडिया टीवी पर 5-7 करोड़ तो सुबह सुबह योगाभ्यास ही करते हैं और पूरी दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज योग को डेली या कभी कभी तो जरूर फॉलोअप करने लगे और अब उनको लगता है कि योग एक जीवन शैली है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है, ये रोग मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति का जीवन के निर्माण का और निर्वाण का साधन है। उस योग के पथ पर चलते चलते श्रद्धा जन्मभूमि पुण्य भूमि के पास ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया और हमें सौभाग्य है कि एक योगी जो उत्तर प्रदेश सहित देश की सेवा में लगा है, हमारे सनातन धर्म का गौरव वर्धन कर रहा है, हमारी ऋषि परंपरा योग की परंपरा का गौरव वर्धन कर रहा है, उस योगी की भूमि की सेवा करने का सौभाग्य भी हमें परमात्मा ने दिया। इसके लिए हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, जहां पर इससे पहले आपको याद होगा, हालांकि तस्वीरें कल की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहे। 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने परिवार वालों से मुलाकात की, अपने पैतृक गाँव भी पहुंचे। उसके बाद ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की है, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो मौजूद रहे। और योग की क्या महिमा है, योग से किस तरीके से लोग निरोग हो रहे हैं, किस तरीके से रोग दूर भाग रहे हैं, ये यहाँ पर लोगों ने जाना। और योग गुरु बाबा रामदेव ने योग की इम्पोर्टेंस क्या है उसको लोगों को बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। योगी आदित्यनाथ ने योग गुरु बाबा रामदेव की तारीफ़ की और जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग को एक पहचान मिली है, उसके लिए उन्होंने उनका आभार भी प्रकट किया। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पार्क से हटाई गई हैं अवैध दुकानें। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पार्क से हटाई गई हैं अवैध दुकानों को हटाया गया है। पार्क से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तो एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पार्क से अवैध दुकानों को हटाया गया है। तो प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और ये अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर के जरिए इस अवैध निर्माण को यहां पर तोड़ा जा रहा है। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जानकारी के साथ। आनंद, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, अगर लखनऊ के अमीनाबाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद की अगर हम बात करें तो ये अमीनाबाद पूरे विश्व में फेमस है। पूरे, ना कि मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य मार्केट में अमीनाबाद मार्केट पुरानी मार्केट मानी जाती है और बहुत प्रसिद्ध मार्केट है अमीनाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्य में किसी को भी अगर किसी भी चीज की खरीदारी करनी होती है तो अमीनाबाद जरूर पहुंचता है, बड़े बड़े मॉलों को छोड़ने के बाद। लेकिन उसके बाद भी यूपी में जो बुलडोजर बाबा का इस समय हिसाब किताब चल रहा है, तो यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने जो नए अमीनाबाद हनुमान मंदिर परिसर के घंटाघर पार्क में दुकानों को बुलडोजर चलाया गया है, उसका एक मुख्य बहुत बड़ा कारण ये है कि 2019 में एलडीए की तरफ से नोटिस दी गई जा चुकी थी, बार बार निर्माण रुकवाया जा रहा था, निर्देश किए जा रहे थे नगर निगम की ओर से, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है लोग अपना धीमे धीमे नगर निगम की कोई बात ना सुनते हुए सारे दुकानदार अपनी धीमे धीमे संख्या बढ़ाते हुए सारे कार्य करते जा रहे थे और ये मुख्य घंटाघर पार्क में अवैध रूप से तैयार दुकानों पर इसी कारण से आज बुलडोजर चला गया, क्योंकि पहले भी नोटिस दी जा चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता आनंद हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे थे कि बार बार इन दुकानदारों को सचेत किया जा रहा था, चेताया जा रहा था, बार बार उनसे कहा जा रहा था कि आप इस अवैध निर्माण को आगे ना बढ़ाएं, बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से ये अवैध निर्माण चल रहा था और बाद में अब प्रशासन ने यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।